मिडिल ईस्ट की राजनीति में इस वक्त एक नया मोड़ देखने को मिला है। हमास इजराइल की जंग के बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस समझौते को कई लोग नाटो जैसा मान रहे हैं, यानी अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश भी उसे अपने ऊपर हमला मानकर जवाब देगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान जैसे देश की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये अमेरिका के घटते प्रभाव का इशारा है? जानकारों का मानना है कि ये डील अमेरिका की मंजूरी से ही हुई है। इसके पीछे कई घटनाओं को जोड़ा जा रहा है। जिस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा समझौते पर दस्तखत किए, उस दिन अमेरिका सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने वहां के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और रक्षा सहयोग के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी वॉशिंगटन में एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन्हीं बैठकों में इस रक्षा समझौते की जमीन तैयार हुई और अमेरिकी प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साफ तौर पर कहा कि एडमिरल कूपर के साथ क्षेत्रीय हालात और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने पर बातचीत हुई है। ऐसे में साफ हो जाता है कि अमेरिका इस पूरी डील से अनजान नहीं बल्कि इसका सक्रिय हिस्सा है। बावजूद इसके ये सवाल बना हुआ है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी दोनों ही देशों को लंबे समय से अमेरिका का करीबी माना जाता है। दोनों ही रक्षा और व्यापार के लिए वॉशिंगटन पर निर्भर है। विशेषज्ञों की राय है कि इन दोनों देशों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका के साथ जाकर कोई बड़ा फैसला ले। इसीलिए ये संभावना ज्यादा है कि अमेरिका ही इस गठबंधन का सूत्रधार है। एक और पहलू फंडिंग का भी है। आशंका जताई जा रही है कि सऊदी अरब भविष्य में पाकिस्तान को हथियारों की खरीद और विकास के लिए आर्थिक मदद देगा। खासकर के अमेरिकी हथियार के सौदे के लिए पाकिस्तान को सऊदी की तरफ से धन उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी ये गठबंधन सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक मदद का भी आधार बनेगा। इस समझौते के असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में एशिया तक इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन की होड़ तेज होगी और इससे संतुलन बिगड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि उसे इस डील की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की भूमिका भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये डिफेंस डील सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। एक और अमेरिका सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट की राजनीति से खुद को अलग रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे गठबंधनों के जरिए अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में ये समझौता क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।